हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा असम राइफल। असम राइफल आर्मी के जैसी कैसी है, आर्मी के जैसे कैसी है, असम राइफल में कैसे भर्ती हो। जीडी के थ्रू असम राइफल में भर्ती हुआ जाता है। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है लगभग 2 या 3 साल के अंतर्गत आती रहती है। एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती आती रहती है और असम राइफल में भर्ती होती रहती है। जीडी पद पर, जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती आती है। जीडी के पद पर भर्ती आती है एसएससी जीडी के थ्रू। इसके थ्रू असम राइफल में भर्ती हो जाता है। और हाँ, असम राइफल अलग से अपना खुद रिक्रूटमेंट करा, इंडिविजुअल अपना रिक्रूटमेंट कराती है। जैसे क्लर्क करवाती है, ट्रेडमैन करवाती है, खुद वो रिक्रूटमेंट निकालती है। असम राइफल खुद करवाती है। जो यूपी बिहार, जो इधर पश्चिमी साइड है, पश्चिमी भारत के साइड है, उनको नॉर्थ ईस्ट में जाना मुश्किल पड़ जाता है। कैसे कि असम राइफल का सेंटर इधर है नहीं, सब नॉर्थ ईस्ट में सेंटर है असम राइफल के। तो बंदे फार्म तो फिल कर देते हैं, एक बार तो जोश बनता है कि चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। लेकिन जब एडमिट कार्ड आता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार एडमिट कार्ड आने के बाद कोई किसी का सेंटर नागालैंड से गोवी दे दिया और डिपू दे दिया, अरुणाचल प्रदेश दे दिया। तो मैंने कई बार भरा कि मैं खुद नहीं गया था यार। फॉर्म भरने के बाद में असम राइफल का जब खुद रिक्रूटमेंट ट्रेडमैन या क्लर्क करवाती है, मैं गया ही नहीं था क्योंकि काफी दूर था। अब तो जब से फौज में भर्ती हो गया, अब तो लगता है अब कहीं भी भेज दो, क्योंकि मैं हर जगह मतलब लगभग नॉर्थ ईस्ट घूम के आ चुका हूँ। घूमने का मतलब ये है कि मेरी ट्रेनिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई है, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट का हाल कि मतलब वहाँ का माहौल क्या है, मुझे सब कुछ पता हो गया। तो मुझे अभी भेज तो कहीं भी मैं चला जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कभी बंदा गया नहीं है वो नॉर्थ ईस्ट कैसे जाएगा, मतलब वो उसको डर लगता है यार। उधर अभी मणिपुर में मिलिटेंसी भी बहुत ज्यादा है, मणिपुर में भी दंगा भी बहुत ज्यादा चल रहा था। तो बंदा सोचता है यार उधर मतलब जंगल है, आने जाने का रास्ता सही नहीं। आने जाने का रास्ता सब सही है, थोड़ा गाड़ियां थोड़ा मतलब कम चलती है उस रास्ते पे, इसीलिए थोड़ा रात को दिक्कत हो सकती है। दिन में तो कोई दिक्कत, रात को दिक्कत हो सकती है उस पे, उन रास्तों पे। तो मैं बताऊंगा कि असम राइफल में कैसे भर्ती हुआ जा सकता है। जो भाई आर्मी से ओवर एज हो चुके हैं, जो भाई भर्ती नहीं देखे हैं, जो भाई मतलब अग्निवीर के कारण अग्निवीर हो गए। जैसे मैं खुद भर्ती देखता था, आर्मी की भर्ती, जब से अग्निवीर हो गई मैं खुद उसका पीछा छोड़ दिया कि यार 4 साल क्या करूंगा, कोई कैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब उसमें 4 साल के बाद मैं रिटायर हो, मुझे निकाल देंगे वहां से, मैं आके क्या करूंगा 4 साल के बाद। तो मतलब मान लीजिए, चलो ठीक है, अभी नया जज्बा है, मैं भर्ती हो गया, उसके बाद आगे मेरा मतलब आगे का कैरियर है ही नहीं उसमें। तो इसीलिए मान लो 4 साल के बाद में आया, मैं एक्स सर्विस मैन मेरी गिनती होने लगी, मैं भर्ती होके आया। तो वैकेंसी कुछ दिन बाद 8 से 10 सालों में एक्स सर्विसमैन बहुत हो जाएंगे, इनकी कटाप भी बहुत ज्यादा जाने लगेगी। क्योंकि बंदे आएंगे, नए बंदे रहेंगे, अपने जैसे यंग बंदे रहेंगे, तो पढ़ेंगे, 4 साल बाद आए रहेंगे, उनको फिर बेरोजगार हो जाएंगे, तो पढ़ेंगे जॉब के लिए, तो पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो कटाप उनकी भी जाएगी। लेकिन अगर आप आर्मी के जैसे, आप मतलब आर्मी के जैसे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो, उनकी आर्मी की जैसी वर्दी पहनना चाहते हो, तो असम राइफल में आप जा सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। असम राइफल आर्मी के जैसी एक जो पैरामिलिट्री में गिनती होती है, मैं अभी बीएसएफ हूँ, बीएसएफ भी पैरामिलिट्री में आते हैं, लेकिन असल माने तो पैरामिलिट्री है असम राइफल आर्मी के जैसी है। अब बताता हूँ कैसे आर्मी की जैसी। उसकी वर्दी होती है एकदम आर्मी के जैसी होती है। उसमें रैंक जो होती है, जैसे अभी मेरे में कांस्टेबल, मैं कांस्टेबल जीडी के पद पर भर्ती हूँ, मेरा कांस्टेबल आकाश सरोज। लेकिन असम राइफल में ऐसा नहीं है। असम राइफल में राइफलमैन बोला जाता है, राइफलमैन आकाश। अगर मैं असम राइफल में राइफलमैन आकाश सरोज, तो राइफलमैन बोला जाता है। आर्मी में भी ऐसे राइफलमैन बोला जाता है। और जैसे हवलदार होते हैं, आर्मी में हवलदार होते हैं। अभी मैं बीएसएफ में हवलदार को पहले आर्मी के जैसे रैंक इसमें बीएसएफ में चलती थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले इसमें आर्मी की रैंक हटा दी गई। हवलदार, जैसे हवलदार को हेड कांस्टेबल इसमें बोला जाता है, हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षक बोला जाता है। लेकिन आर्मी और असम राइफल में हवलदार को हवलदारी मतलब हेड कांस्टेबल ना बोल के हवलदारी बोला जाता है। 3 फित्ती होती है, इधर व्हाइट 3 फित्ती लगाते हैं, तो उनकी ये पहचान होती है कि हवलदार है ये। उसके बाद जो रैंक अदर रैंक होती है, अदर रैंक कैसे, जैसे क्लर्क होती है, क्लर्क की अलग अदर वैकेंसी आती है। जैसे जीडी में इसमें क्लर्क की कोई वैकेंसी, क्लर्क को होता नहीं है, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आती है। तो क्लर्क जैसे आर्मी में क्लर्क होता है, वैसे असम राइफल में भी क्लर्क होता है। उसके बाद ये तो हो गया जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर, आर्मी के अफसर असम राइफल में ऑफिसर जाते हैं, आर्मी के अफसर असम राइफल में जाते हैं।
तो जैसे डिप्टेशन जाते हैं, इतने वर्ष के लिए डिप्टेशन जाते हैं। डिप्टेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना। डिप्टेशन का मतलब ये होता है कि कुछ वर्षों के लिए जा रहे हो आप, फिर आर्मी के अंदर चले आओगे। जैसे पैरामिलिट्री से एसपीजी एनएसजी में जाते हैं ना, 4 सालों के लिए डिप्टेशन जाता है ट्रेनिंग करने। यहाँ से जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं, अगर ट्रेन सेलेक्ट हो जाते हैं 4 सालों के लिए, उसको डिप्टेशन बोला जाता है। 4 साल वहां काट के फिर आप बीएसएफ में आ जाएंगे, या कोई भी पैरामिलिट्री रहेगी, इतने साल काट के फिर उसी में आ जाएंगे, तो उसे डिप्टेशन बोला जाता है। तो जैसे आर्मी से डिप्टेशन जाते हैं असम राइफल में, ऑफिसर ही जाते हैं, सिपाही या अदर रैंक नहीं जाते, सिर्फ ऑफिसर ही डिप्टेशन जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि असम राइफल की कहीं वैकेंसी, ऑफिसर रैंक की वैकेंसी कभी आते देखा ही नहीं होगा। अगर आर्मी में तो आती है, एनडीए के थ्रू वैकेंसी आती है ऑफिसर की, और जितनी पैरामिलिट्री है, मतलब असम राइफल को छोड़ के जितनी भी पैरामिलिट्री, इनके सीएपीएफ के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट एंट्री आती है ऑफिसर की। लेकिन ऐसा असम राइफल में नहीं है। असम राइफल की कोई ऑफिसर रैंक की वैकेंसी नहीं आती, सब आर्मी के ऑफिसर आते हैं, डिप्टेशन आते हैं उसमें। उसके बाद ये इतनी बात हो गई। उसके बाद आर्मी की सुविधा भी असम राइफल वालों को पूरी मुहैया की कराई जाती है, पूरी मुहैया कराए। असम राइफल आर्मी के जैसी ही है। आर्मी एक तरह से आप आर्मी ही मान सकते हैं, सिर्फ एक रोल एंड टास्क उनका थोड़ा अलग है, ड्यूटी थोड़ी अलग ही है। थोड़ा वो नॉर्थ ईस्ट में सर्वाइव करते हैं, आर्मी ऑल इंडिया में सर्वाइव करती है, सिर्फ इतना ही है। ऑल इंडिया में कैसे सर्वाइव करती है, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में अकेले ऐसा नहीं, लगभग 90% या 95% असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे 7 सिस्टर में ही है, नॉर्थ ईस्ट में ही है। लेकिन आर्मी ऐसा नहीं है, आर्मी ऑल ओवर इंडिया है। और यही थोड़ा अंतर डिफरेंट है आर्मी और असम राइफल में। इतना हो गया। उसके बाद आर्मी जैसे आरआर काटती है और सियाचिन में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है असम राइफल। कहीं ये ऐसी जगह जहां मैं बता रहा हूँ, ऐसी जगह कहीं नहीं है। म्यांमार बॉर्डर पे है, बर्मा बॉर्डर पे लगी हुई है। और सीआई ऑप्स जो जितने मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, यहाँ कुल ऑपरेशन करती है। जैसे यहाँ नॉर्थ ईस्ट मतलब सीआई ऑप्स में एंटी नक्सल ऑपरेशन करती है। जैसे यहाँ मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है, तो मतलब वहाँ ऑपरेशन करती है, मिलिटेंसी खत्म करती है नॉर्थ ईस्ट में। और जैसे मैं भारत म्यांमार बॉर्डर पे कोई तस्करी हुई तो उसको पकड़ती है। तो आए दिन आप देखते होंगे, आता होगा कि असम राइफल ये इतने गोला बारूद बरामद किए, यहाँ से अफीम पार हो रही थी, यहाँ से पकड़ी। तो भारत म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल ही डिप्लॉय है। और असम राइफल जो है अपने भाईचारा, नॉर्थ ईस्ट में भाईचारा अपने बना के रखती है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोला जाता है, कछार लेवी भी बोला जाता है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट से है कि असम किसको पूर्वोत्तर का प्रहरी बोला जाता है, कछार लेवी किसे बोला जाता है। तो असम राइफल को पूर्वोत्तर प्रहरी और कछार लेवी बोला जाता है। जीएस मतलब जीएस के क्वेश्चन आए हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद ये जितने नॉर्थ ईस्ट में है, लगभग ये आपसी सौहार्द बना के रखती है, सबसे मेल व्यवहार बना के रखती है, मतलब भाईचारा बना के रखती है। अधिकतर असम राइफल में नॉर्थ ईस्ट के भाई ज्यादा हैं। नॉर्थ ईस्ट के भाई मतलब क्यों ज्यादा हैं, ये भी एक मकसद है उनका कि जैसे अभी कोई भी जैसे यूपी पुलिस में भर्ती होती हो, कोई कहता है कि मैं पैरामिलिट्री या आर्मी में नहीं भर्ती हूँगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन मैं यूपी पुलिस या बिहार पुलिस जिस स्टेट से है, मैं इस स्टेट की पुलिस भर्ती हो जाऊंगा, तो मैं इसी अपने स्टेट में रहूंगा, जब मन चाहे तब आ सकता हूं मैं। उसके ऐसे असम राइफल में है, मतलब कोई नागालैंड के जैसे है तो नागालैंड के बगल में जो भी राज्य, मिजोरम है, मणिपुर है, ये सब अगर यहाँ रहेंगे तो कुछ घंटों का रास्ता आराम से घर पे आ सकते हैं अपने। इसीलिए असम राइफल भर्ती होना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के भाई जितने हैं, लगभग वो असम राइफल में जाना ही चाहते हैं। अलग सी बात है को मतलब मेरिट, वैसे तो असम राइफल की जीडी में कटाव बहुत सबसे कम असम राइफल की जाती है, क्योंकि कोई असम राइफल के बारे में यार कोई सच बताता ही नहीं है। असम राइफल है क्या चीज यार, असम राइफल एक नंबर की जॉब है यार, एक नंबर। बीएसएफ से सबसे अच्छी जॉब असम राइफल है। बीएसएफ हमेशा बॉर्डर पे रहती है, थक जाओगे यार बॉर्डर पे ड्यूटी करते करते, और दिमाग खराब हो जाएगा। 6 घंटे दिन, 6 घंटे रात वर्किंग, अलग से दिमाग खराब रहेगा आपका बीएसएफ की जॉब करते करते, एकदम मतलब माथा एकदम दही बन जाएगा ड्यूटी करते करते। लेकिन असम राइफल में ऐसा नहीं है, ड्यूटी कम है, वर्किंग भी बहुत ज्यादा है नहीं। क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो बताता है, उससे पूछता हूँ, सैलरी भी ठीक ठाक है। क्योंकि आप सीआई ऑप्स में रहेंगे, आपका अलाउंस हमेशा लगा रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अलाउंस हमेशा रहता है। ये सीआई ऑप्स एरिया में आता है तो यहाँ अलाउंस रहता है। ये तो अलाउंस आपका हटेगा नहीं, हमेशा अलाउंस लगा रहेगा। तो पेमेंट भी, म्यांमार बॉर्डर भी है, उसमें बॉर्डर पे आप रहोगे तो आपकी सैलरी ठीक ठाक रहेगी। उसके बाद कैंटीन की सुविधा,
आर्मी की कैंटीन, सीएसडी कैंटीन आपको यूज करने को मिलती है। पैरामिलिट्री में कोई मतलब जैसे कि हम लोगों को आर्मी कैंटीन यूज करने को नहीं मिलती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आर्मी कैंटीन यूज करने को मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है उसकी। कोई सामान ले आता जल्दी नहीं है। मैं तो कभी लिक्कर उक्कर भले लेके जाता हूँ, लिक्कर जैसे लिक्कर बोलते हैं तो दारू शराब जैसे कभी ले जाना हो कोई आसपास, मैं तो पीता नहीं हूँ। कोई यार दोस्त मेरे हैं जैसे कोई रिलेटिव है उनके लिए लेके जाता हूँ। और तो मैं यूपी का हूँ, यूपी में बीएसएफ को आसपास, मेरे घर के आसपास कोई सेंटर नहीं है, तो दूर से मैं जहाँ भी, अभी मेरी जहाँ लोकेशन है, मैं घर से काफी दूर हूँ अपने, तो बैग में भर के ले जाना रहता है, तो मैं बैग में भर के ले जाता नहीं हूँ क्योंकि काफी वजन हो जाता है। तो लिक्कर उक्कर का कोई मतलब नहीं, और सामान भी ले जाता नहीं हूँ क्योंकि घर से दूर काफी कैंटीन, मेरे घर के आसपास सीएसपी कैंटीन क्या बोलते हैं, केंद्रीय पुलिस कल्याण कैंटीन है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। अरे लगभग मतलब कुछ तो कैंटीन में सस्ता मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बंदा जाएगा कैंटीन जाएगा, उसके बाद वहाँ टाइम वेस्ट करेगा, सामान लेगा, फिर उसको लेके आएगा। इससे बढ़िया अपने शहर में ले लो, कुछ 4 पैसे महंगे भी मिल जाए, घर वालों को ले जाके ले लो, कोई दिक्कत नहीं यार। पैसे तो मतलब लगभग बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। जो पैरामिलिट्री कैंटीन है अंतर तो रहता है, इतना भी ज्यादा अंतर नहीं रहता है। हाँ, शराब तो सस्ती, आर्मी में शराब सस्ती मिलती है, और इसमें भी पैरामिलिट्री में लगभग शराब का बराबर रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि फौज में भर्ती हो जाओ यार, शराब पीने को कुछ नहीं मिलती है। कहते शराब पिलाते हैं फौज में, कुछ नहीं पिलाते उलाते हैं यहाँ। मतलब ड्यूटी के आगे कोई दिक्कत, कोई मतलब ड्यूटी में आप शराब पीते पकड़े गए तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो फौजी जो कहते हैं बहुत शराब पीते हैं, शराब तो बहुत कम ही लोग पीते हैं, जो नए बंदे भर्ती हो रहे हैं शराब तो बहुत कम ही पीते हैं। तो शराब का कोई दिक्कत नहीं। अगर आप असम राइफल में भर्ती होना चाहते हैं तो भर्ती हुई, कोई दिक्कत नहीं। आपका सपना आर्मी के जैसी है, कोई दिक्कत नहीं, आप भर्ती हो सकते हैं। जीडी एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती हुआ जाता है। जैसे अभी जीडी की वैकेंसी आई थी, कट ऑफ आई थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई इस बार क्या, इससे हाँ इस बार ज्यादा चली गई, उसका भी कारण है, किसी दिन उस पर वीडियो बनाऊंगा कि क्यों कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। स्केम होता है यार आजकल। जिस भर्ती में मैं हुआ था ना, आज जितनी कट ऑफ गई है ना, इतनी इससे ही कम में फाइनल हो गया था, क्योंकि पहले इतना स्केम नहीं होता था, अभी बहुत स्केम हो रहा है। स्केम कैसे हो रहा है उसको भी बताऊंगा वीडियो में, किसी दिन बताऊंगा वीडियो धीरे धीरे। अभी तो मैं नया स्टार्ट किया हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार यूट्यूब पे बहुत यार झूठ बोलने वाले होते हैं। मैं जिस दिन भर्ती नहीं हुआ था ना, ये बहुत यूट्यूबर है, झूठ बताते हैं, ग्राउंड की बात बताते नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है असल बात ना उसको नहीं बताते हैं। क्यों हवा में बात करते हैं यार, हवा में बात करते हैं। कहते हैं कुछ यूट्यूबर हैं बीएसएफ में हैं, उन बताते हैं फ्लाइट का टिकट फ्री रहता है, ये रहता है, ये बहुत यार उल्टा सीधा चीज बताते हैं। मतलब बहुत बंदों को गुमराह करते हैं कि बंदे आना चाहता है कि बंदा फौज बहुत अच्छी है। फौज इतनी भी अच्छी नहीं है। अगर आएंगे आपको, हाँ आपका सैलरी इतनी देगी सरकार, आपका घर परिवार बहुत अच्छे से रह सकता है, आप भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, अपने गांव घर में इज्जत अच्छी खासी होगी, हाँ फौज में है। लेकिन इधर आने के बाद ना बंदा पूरी तरह चेंज हो जाता है। इधर सिविल लाइफ और बीएसएफ या किसी भी पैरामिलिट्री की लाइफ बहुत अलग है यार। जिस सिविल में आप किसी को जल्दी देख नहीं पाओगे, घर जाओगे ना, घर कब छुट्टी खत्म हो जाएगी, छुट्टी से आने के बाद इतना दुख होता है ना यार, वो जो हुआ है ना उसी को पता चलता है। जब मैं भर्ती हुआ था, जब भर्ती में नहीं हुआ था, अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं घर से मेरी बहुत ज्यादा जमती नहीं थी मेरी, तो मैं किसी से बहुत ज्यादा घर में बात नहीं करता था। तो मैं सोचता था जिस दिन मैं भर्ती हो गया ना, उस दिन मैं घर पे जल्दी आऊंगा नहीं, छुट्टी आऊंगा नहीं जल्दी। लेकिन आज ना यार जब भर्ती हो गया ना, अब घर जाने को मन करता है। पहले यही सोचता था कि जल्दी घर आऊंगा ही नहीं, मैं मतलब किसी से मेरा कोई बहुत खास मतलब ही नहीं रहता, तो जल्दी आऊंगा साल में एक आध छुट्टी आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार अब तो मन करता है कि घर जाने का, मतलब कब छुट्टी आने के बाद कितना जल्दी मन करता है कि 2-3-4 महीने बीते फिर चले गए घर पे अपने घूमने टहलने। लेकिन घर जाने का मजा तभी आता है जब आपके पास पैसे हों, इधर से पैसे कमाओगे तभी जाओगे। घर जाने के बाद तो खर्चा ही होता है, यार दोस्त रहते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा खर्चा नहीं करना है यार दोस्तों के पीछे कि आपके जेब एकदम खर्चा हो जाए, घर के लिए आप बचे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए फौज में, फुल मतलब ड्यूटी ठीक ठाक है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बंदों के लिए, जो भी मिडिल क्लास के हैं उनके लिए एक नंबर की, और जॉब एकदम सरवाइव कर सकते हैं अपना। जैसे मैं भी एक बहुत अच्छे घर से नहीं हूँ, मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लोअर एक बोलते हैं ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी भी घर की इतनी कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन मैं मतलब मेहनत किया, अपना भर्ती हो गया,
मतलब मेहनत मेहनत के आगे सब कुछ फेल है यार, कटाप वटाप कुछ नहीं होती है। मेहनत करो, आराम मेहनत करो दबा के, एकदम एकदम तगड़ा लगे रहो, एकदम जोश के साथ बनाए रहो जोश एकदम, कि भर्ती होना है तो होना है, कुछ भी हो जाए बहन जो, कुछ भी हो जाए भर्ती होना है एकदम तगड़ी तरीके से। आप पढ़िए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब जो भी परेशानी हो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आज है कल नहीं रहेगी आपकी परेशानी। तो आप तगड़ी तरीके से मेहनत कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।